अस्सलाम वालेकुम। PSL 11 में आज डबल हेडर डे है एंड उस पर हम लोग बात करेंगे। एक तरफ ट्विन सिटीज़ डार्बी है, इस इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पिंडीज़, एंड दूसरी तरफ कराची और लाहौर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। सो येस, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी थ्रिलिंग थर्सडे टुडे। उसके अलावा हम लोग और भी खबरों पे नजर डालेंगे, मगर जल्दी से आपको अपडेट भी ये दे दें अबाउट द फर्स्ट मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिंडीज़ में के दरमियान खेला जा रहा है। थोड़ी देर में भी मैच भी शुरू हो जाएगा कराची के नेशनल स्टेडियम में, जिसमें पिंडीज़ ने दे वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। एंड गुड न्यूज़ ये है पिंडीज़ के लिए कि नसीम शाह इज़ बैक। उनकी बैक इंजरी के बाद उन्होंने अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया है। और जिस तरह डोमिनिक कॉक कह रहे हैं कि पिच जो है वो फेवरेबल होगी टू द स्पिनर्स, क्योंकि विजिबल क्रैक्स हैं ऑन द सरफेस। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लास्ट मैच से कोई चेंज नहीं किया है। दूसरी तरफ पिंडीज़ में ऑफकोर्स नसीम शाह इन हो गए, सो मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला फाजिल, कामरान गुलाम, डैरिल मिचेल, सैम बिलिंग्स, फॉरेस्टर, साद मसूद, नसीम शाह, आसिफ आफरीदी एंड मोहम्मद आमिर। सो येस, आई थिंक एवरीबडी विल बी लुकिंग एट नसीम शाह टुडे। एंड क्या होता है इस मैच में, इस पर हम लोग और एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग पॉइंट्स टेबल पे एक क्विक एंड शार्प लुक देख लेते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट कि आज के मैचेस के बाद क्या होगी सिचुएशन। तो आपको पता है पेशावर ज़ल्मी तो जी कंफर्टेबली ऑन टॉप है, 17 पॉइंट्स है। डोमिनेशन मोड, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग देयर। मुल्तान सुल्तान सेकंड है, देखिए कंसिस्टेंट तो है बट ये लोग अनबीटेबल नहीं है। राइट, इस्लामाबाद यूनाइटेड थर्ड है, 9 पॉइंट्स, अभी भी टॉप 2 chase possible है। लाहौर कलंदर्स 5th with 8 points, pressure cooker situation for them, one mistake and they can be out। कराची किंग्स स्ट्रगलिंग एट 6 पॉइंट्स और पिंडीज़ अभी तक है विनलेस। ये सिर्फ मैच नहीं है, यू नो, इट्स बेसिकली सर्वाइवल वर्सेस कंट्रोल। सो यस, राशिद भाई आपके पास भी आते हैं, सिकंदर बख्त भी हमारे साथ हैं। यू नो जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट दिस मैच। अभी टॉस तो पिंडीज़ ने जीत ली है, बट क्या इस्लामाबाद के सर्वाइवल कैसे देख रहे हैं आप इस पॉइंट्स टेबल पे? इस्लामाबाद के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। 3 मैचेस बाकी हैं उनके और वो 9 पॉइंट्स पे हैं। 12 पॉइंट है मुल्तान सुल्तान के, और ज़ल्मी बहुत आगे 17 पॉइंट के साथ आगे है वो। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नंबर 2 पोजीशन पे जाना चाहेगा इस्लामाबाद, लेकिन पिंडीज़ भी चाहेगा कि अभी यहाँ तक खाता खुला नहीं इनका, और एक मैच पहला मैच है वो जीते, और जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि 8 मैच में अगर 9 पॉइंट रह जाएंगे तो थोड़े से चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट 2 जीतने पड़ेंगे इनको, और मुल्तान सुल्तान को आखिरी मैच हारना पड़ेगा, फिर जाके ये क्वालिफाई करेंगे नंबर 2 पोजीशन के लिए, जो एक बहुत बड़ा जंप हो सकता है इनके लिए हो। पिंडीज़ का जो एनालाइज किया, देखा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, बॉलिंग बैटिंग दोनों में ही शोबों में अगर हम देखते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रही, तो बीच में थोड़ी बहुत अच्छी रही, लेकिन पावर प्ले में अगर हम देखते हैं, कराची लेग में अगर देखते हैं, उन्होंने 28 रन बनाए पावर प्ले में और 2 विकेट गिरी हैं, एक एवरेज अगर आप कैलकुलेशन करें। और बॉलिंग में भी सिमिलर ऐसे ही ज़्यादा रन कंसीड किए और विकेटें नहीं ली, तो ये तो सॉर्ट आउट होता है। लेकिन नसीम शाह आए, देखें न्यू बॉल कैसी बॉल करते हैं, और अब्दुल्ला फजल वापस आए, ओपन शायद करें क्योंकि वो ओपनर है। काफ़ी मैचेस, 4 मैचेस या 5 मैचेस शुरू के वो खेले, नंबर 6 पोजीशन पे खेले, और उसके बाद ड्रॉप कर दिए गए। वो पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में अनाउंस किया उनको, तो ये अच्छा मौका मिला है उनको बिफोर द टेस्ट सीरीज़ कि अपने आप को मनवाएं। और कुछ प्लेयर लास्ट मैचेस में कोशिश करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दें, क्योंकि उनको रिटेन किया जाए या और कोई फ्रेंचाइज उनको देखे, यंग जो प्लेयर हैं कि उनको और कोई फ्रेंचाइज देखे और नेक्स्ट PSL 12 में वो टारगेट हो जाएं। तो ये भी एक है, आखिरी मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। जैसे उस्मान खान ने कल आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, मैच विनिंग खेली है। अगर हम वर्ल्ड कप से लेके अब तक देखेंगे, कल से मैच से पहले के उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन बिलीव था उनकी मैनेजमेंट को कि ये मैच जितवा सकता है, और आउटस्टैंडिंग मैच जितवाया उन्होंने। And definitely innings to watch out for, and I hope कि हम लोग इस पे और डिटेल्स में आगे जाके ज़रूर बात करेंगे। एंड उसमें जितने भी हमारे ब्रेकआउट स्टार्स हैं, इनमें से एक मैं समीर मनाज की भी बात करूँगी। इज़ ओनली 19 बट इस सीज़न का ब्रेकआउट स्टार वो बन चुके हैं, एंड ऑलरेडी मल्टीपल प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स के साथ, सो ही इज़ समवन टू वॉच आउट एज वेल। सो हम पूरी एक लिस्ट बनाएंगे PSL के जो स्टार्स हैं। बट एनीवे, इस्लामाबाद यूनाइटेड सिकंदर देखिए अभी वो हैं तो क्लिनिकल एग्रेसिव क्रिकेट भी खेलते हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। अभी आप उनका रन रेट भी देखिए, 7 मैचेस में 9 पॉइंट्स हैं और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रन रेट के साथ है। इट्स पॉजिटिव 1.481।
सो पावर प्ले में भी डोमिनेट कर रहे हैं इनके बॉयज़, और फिर शादाब खान भी हैं, यू नो ही ब्रिंग्स दैट मिडिल ऑर्डर, मिडिल ओवर्स में कंट्रोल. सो वेयर डू यू थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड नीड्स टू वर्क ऑन टू रियली गेट ऑन टॉप ऑफ द टेबल? यार मुझे एक चीज़ का डर लग रहा है वो ये कि ये जो पिंडी वाले हैं ना, ये कि पार्टी ना स्पॉइल कर दें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद के लिए. और दोनों अच्छा दोनों पड़ोसी हैं, दोनों नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, तो आपको पता है आपस के अंदर थोड़ी सी वो Bittersweet rivalry. हाँ, बिल्कुल एक मतलब सड़क कराची ही लाहौर है. जैसी भी हाँ होती मतलब है. आजू बाजू रहते हैं वो दोनों. तो मुझे लग रहा है कि इनकी जो पिंडीज है वो कि ऐसा ना हो कि आज बहुत अच्छा खेले, बहुत ही अच्छा हो जाएगा. मैं तो समझता हूँ कि उनको भी 1 2 3 मैच आखिरी उनके रह गए वो जीतें तो उसका मज़ा आएगा, मगर वो लोगों की पार्टी स्पॉइल करेंगे अगर वो जीतना शुरू हो गए तो. It can happen. कैन हैपन बिल्कुल. It's cricket. देखिए इस्लामाबाद में जो है ना, शादाब इज़ प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल. वो एक मैच में बाहर बैठे थे, अब मुझे नहीं पता कि वो दोबारा खेल रहे हैं, आज फिट हो गए नहीं हो गए. उनके पास मिन्हास के अलावा चैपमैन भी उनके हैं, कॉनवे भी उनके पास हैं, फ़हीम अशरफ बड़े ज़बरदस्त हैं, ग्रीन उनके स्पिनर बड़े अच्छे हैं. तो इनके पास स्पिनर्स का बड़ा अच्छा बॉलिंग अटैक है. ग्रीन है, इमाद वसीम है और शादाब, ये तीनों मिलकर ना एक बड़ा अच्छा कॉम्बो बनाते हैं उनका. और अगर हम फास्ट बॉलिंग पे चले जाएं तो उनके पास ग्लेसन है और इनके पास फ़हीम अशरफ बीच में आके करते हैं हसनैन. अब हसनैन को उन्होंने 2 मैच कराए, आज वो फिर खेल रहा है. अब देखते हैं कि हसनैन जो है वो क्या मतलब कितना परफॉर्म करते हैं. बेचारे के साथ थोड़ी ज़्यादती हो गई. वो सपोज टू बी द रियली क्विक बॉलर हसनैन. उसको There's so many things that happened with him as well. Then bowling action, you know, all these. उसकी भी एक थोड़ी सी गलती है. वो उसकी हसनैन की जो मैं समझता हूँ गलती है वो ये है कि वो बीच के अंदर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले. एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है हमारे नए बच्चों में, जो मैंने कोचेस से सुना कि जी लड़के खेलना नहीं चाहते डोमेस्टिक क्रिकेट 4 रोज़ा. ये मुझे कोचेस ने बताया जो हमारे करीब हैं. उनमें हसनैन का भी नाम आया कि जी वो भी कई दफ़ा अवॉइड करते हैं कि वो 4 डे मैचेस ना खेलें. तो इनको खेलना चाहिए. चले पिंडीज एंड यू नो राशिद भाई सिक्को कह रहे कि हो सकता है दे स्पॉइल द पार्टी. ठीक है, बात करते हैं. आई मीन इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, अब मोहम्मद रिजवान ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसिज्म ज़रूर है, मगर वो इस टीम की हार्ट बीट तो है. वो कैप्टन, दैट विकेट कीपर, ही स्टिल गॉट इट. हम देख रहे होते हैं बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं. फिर हमें ये भी पता है कि यू नो आमिर पेस अटैक को लीड कर रहे हैं. फिर उसके बाद यू नो उनके पास जो हम देख रहे हो डायन फॉरेस्टर भी हैं, उनकी पावर हिटिंग, डैरिल मिचर लेट ओवर्स में इग्नाइट करते हैं उनको. तो आई थिंक इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, कलेक्टिवली पिंडीज नहीं कहीं मैच करा. रिजवान की बात करूंगा कि क्रिटिसिज्म हुआ, वो वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं थे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी. लेकिन मैं उनको कंपेयर करूंगा बाबर आजम के साथ. उनके ऊपर जो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, उनका नंबर भी ठीक नहीं था, 4 नंबर पे वो प्लेयर नहीं है. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाया उनको, उनकी मैनेजमेंट ने खिलाया, तो बैकफायर कर गया. अब लेकिन वो वापस आए तो लग ऐसे रहा है कि उनकी बैटिंग के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा है. नो डाउट कैप्टन भी हैं, लेकिन शायद उनकी मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस है. उन्होंने शायद ऐसा किया कि आप सिर्फ अपनी बैटिंग का ख्याल करें, बाकी प्लेइंग 11 हो जाए या स्टैंड बाइज प्लेयर हो जाए या बेंच स्ट्रेंथ है, वो हमारा काम है. तो वो लग रहा है कि फोकस है अपनी बैटिंग पे, और उन्होंने हड़ाउड़ी कम कर दी. जो मारते थे ना आते ही साथ क्रॉस मारना शुरू हो गए थे, जो कि उनका गेम ही नहीं था. अभी टाइम कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो रन कर रहे हैं तो नेशनल टीम में आ जाएंगे, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस उनकी अपने लिए है. सेल्फ सेटिस्फैक्शन से बढ़कर क्रिकेटर के लिए कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे जो रिजवान मेरे ख्याल से टू मच ट्राई की उन्होंने टीम बनाने के लिए. नई टीम और पुरानी टीम में ये फ़र्क है. हालांकि वो मुल्तान सुल्तान के कप्तान थे, यहाँ पे शायद टीम को जोड़ने में या उसके अंदर वो लग गए जिसमें उनकी अफेक्ट हुई होगी परफॉर्मेंस. ये क्योंकि मैं टीम के साथ इतना नहीं रहा, ये मेरा मुशाहिदा है देखने के बाद कि वो टू मच शायद प्रेशर वो ले गए. नेचुरली हो जाता है जब रन होता है, जब आप रन कर रहे होते हैं ना, सारी चीज़ें चल रही होती हैं. लेकिन जब आपके रन नहीं हो रहे तो वो प्रेशर आ जाता है. सिक्कू भाई जो बात कर रहे थे हसनैन की, ठीक है फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए. क्या हमारे पास बेहतरीन कोचेस मौजूद हैं? अगर 10 साल के अंदर आप नया बॉल ही स्विंग कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ न्यू बॉल बॉलर हैं और रिवर्स का वेट करेंगे. क्या हमारे पास कुछ बॉलर ऐसे हैं पाकिस्तान सेटअप में जो कि बॉल को अपनी विल पे, अपनी लेंथ पे बॉलिंग कर सकते हों? ये
कट ये खा लेते हैं। मैं सिर्फ हसनैन की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे बॉलर जो तेज़ हैं कट और पुल पे बहुत रन देते हैं। क्या इनको हमने टीच किया कि आपकी स्विंग, अगर आपकी पेस कम हो रही है, हम कहाँ पे स्विंग करेंगे, कहाँ पे सीम करेंगे, तो वहाँ पे अफेक्ट हो जाता है। क्या अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं क्योंकि भाई फास्ट बॉलर हैं, इनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि फर्स्ट क्लास खेलते खेलते आप अपने आप को बेहतर करोगे। मैं वकार यूनुस को देखा, बहुत तेज़ बॉलर था, लेकिन जब पेस गई तो वो स्विंग पे आ गए और उसके बाद उन्होंने एक मैच में नॉटिंघम में 7 भी आउट किए, एक मैच में उन्होंने शायद बर्मिंघम में 6 भी आउट किए, तो वो आउट करते रहे क्योंकि वो स्विंग पे चले गए। तो क्या ये बॉलर भी अपने आप को खुद से चेंज नहीं कर सकते? वेरी वैलिड हाँ, पॉइंट जी। देखो जो उसने एक बात की ना, मैं पहले उस पर आता हूँ, बाबर उस पर। अगर वाकई बाबर को जो उसने बोला कि ये कहा गया है कि सिर्फ तुम बैटिंग करो बाकी चीज़ें छोड़ दो, तो इट्स अ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर कोई कप्तान कोई नया अगर अंडर प्रेशर आ रहा है, जैसे सलमान अली आगा, क्या उन पे इतना प्रेशर आ गया था जब वो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे कि टीम भी बनानी है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, प्रैक्टिस क्या करें, तो फिर वो वाकई उस पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर होता है। तो जिसका ये पॉइंट है कि हाँ, बाबर को उन्होंने कहा आप सिर्फ और सिर्फ जाएं, आप जाके बस आपका काम रन्स करना है, बाकी सब भूल जाएं, और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ही एक्सेप्टेड एज अ कैप्टन कि हाँ जी मैं सिर्फ बैटिंग करता हूँ, अंदर जाके कप्तानी करूँगा, आप लोग करें। वेरी गुड। अगर ये हुआ है, एक चीज़ और जो मालूम चली है, ओतिस गिप्टन इनके कोच हैं, हेड कोच हैं, उन्होंने यही कहा था कि अगर बाबर आजम इंजॉय बैटिंग करने के जाने के लिए डेस्परेट है, इंजॉय करना चाहता है, तो इसको मजा आएगा गेम में। ठीक है, अभी देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लान क्या होगा। डेविन कॉनवे एंड समीर मनास के खिलाफ पावर प्ले में वो डोमिनेट कर रहे हैं, क्या मैचअप होगा इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पिंडीज फेस टू फेस इस वक्त हैं कराची के नेशनल स्टेडियम में। राशिद भाई, मैं ज़रूर समीर मनास से भी आपका उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। आई मीन उन्होंने जो इम्पैक्ट डाला है सो फार, आई मीन क्या वो एक फ्यूचर के सुपरस्टार के सिग्नल्स दे रहे हैं? इज इट टू अर्ली टू सी? आप किसको उनको ऑब्जर्व करें और आपकी क्या इस पे हैंडल करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अभी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान अंडर 19 से आ रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार प्लेयर को। अगर तो ये ज़मीन पे रहे, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं कि फेम मिलता है तो इधर उधर भटक जाते हैं, और ये बहुत अच्छा टैलेंट है, रेयर टैलेंट में से एक है ये। फास्ट बॉलिंग में अली रज़ा ने शो किया, और बैटिंग में लास्ट 5 ईयर में बड़े नाम आए, अब्दुल्ला शफीक का आया, हुरैरा का आया, अजान ओवैस अभी खेल रहे हैं, अब्दुल्ला फजल आ रहे हैं अभी। लेकिन समीर लग ऐसा रहा है कि तीनों फॉर्मेट के गुड प्लेयर लग रहे हैं, अच्छे प्लेयर लग रहे हैं, क्योंकि इनका डिफेंस भी अच्छा है और स्पिनर पे डाउन द विकेट भी मारते हुए देखा है, कट पुल भी अच्छा है, और बॉलर को देख लेते हैं कि पावर प्ले में पहले ही ओवर है तो 3-4 चौके लगा सकते हैं। तो गेम अवेयरनेस से गेम पिच को रीड करना लग रहा है से बाहर से बैठ के अच्छा लग रहा है, वरना इतना आसान नहीं होता किसी अंडर 19 प्लेयर का इतनी जल्दी सिस्टम में आ जाना। एडजस्ट हो गए और परफॉर्म किया है उन्होंने। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, जियो की जानिब से, कि ये लंबे अरसे के लिए खेले। हम ढूंढ रहे हैं, हम लोग खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे बैटर्स आएँ क्योंकि 10 साल खेलें, तीनों फॉर्मेट में खेलें और अच्छे लग रहे हैं देखने में। बस यही है कि एक रास्ता होना चाहिए, विजन होना चाहिए, भटके ना बस। मैं इसको थोड़ा सा कैरी करना चाहता हूँ। देखो जो PSL होता है ना, उसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि जो उसकी परफॉर्मेंस है आप उसको पूरा ही सेलेक्ट कर लें, मगर इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए होना चाहिए PSL की, फ्लैग कर दें आप हाँ, उसको कि ये टैग करें, ये रेड मार्किंग करते हैं ना कि ये है, ये है, ये है, ये स्टार है, ये स्टार है, लग रहा है झलक। नंबर 1। नंबर 2, फॉर्म ज़रूर देखनी चाहिए। अब बाबर की फॉर्म बहुत ही आउटस्टैंडिंग जा रही है, रिजवान की बिल्कुल नहीं जा रही है। इस किस्म की फॉर्म ज़रूर देखनी चाहिए कि फास्ट बॉलर्स हमारे हसन अली कैसे गेंद कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर। मैं एक फिर मशवरा देता हूँ फ्री के अंदर, बगैर पैसे लिए। PCB के एक नए डोमेस्टिक के एडवाइज़र आ गए हैं जो उन्हीं के भाई हैं, शायद एक और न्याजी आ गए हैं। जो एक न्याजी गए तो दूसरे न्याजी आ गए जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है, मगर नाउ ही इज़ गोइंग टू कम एंड लुक आफ्टर डोमेस्टिक क्रिकेट। भाईजान आप जो भी हैं, न्याजी साहब, मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि जब मैं क्रिकेट खेलता था उस वक्त ये होता था कि जब पहला मैच होता था ना सीज़न का, वो होता था पाकिस्तान वर्सेस द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि एक पाकिस्तान की टीम होती थी और दूसरी वो जो, जैसे हम ये अंडर 19 के बच्चों की बात करें, उनकी एक टीम बनाए, उनका एक 3 रोज़ा मैच करा दें ताकि कोई हमें पोटेंशियल तो पता तो चले कौन कितने में है। तो ये एक छोटी सी एडवाइस, अगर वो चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लें। और डोमेस्टिक क्रिकेट में ये ना कीजिएगा सर जो पहले वाले न्याजी कर गए कि वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद T20 कराएं। प्लीज़ बैठें,
देखें। तो इन बच्चों को उस डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आपने प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना है, उनको देखना है। मेरे हिसाब से जो टेस्ट टीम गई थी उसके अंदर समीर को अगर आप डाल देते सिर्फ जस्ट फॉर एक छोटा सा, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा उनको मिल जाता, बूस्ट मिल जाता, टीम के साथ बैठते, थोड़ा सीख लेते, एक्सपोजर मिल जाता कि पाकिस्तान की टीम कैसे हैंडल करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा हो जाता उनके लिए। मगर नहीं कर सके। स्पिनर्स जैसे कल शायद तुमने ही कहा था, कोई स्पिनर ही नहीं है, वही साजिद, वही नोमान, कोई एक स्पिनर ही रख देते, छोटे बच्चे को, सुफियान को रख देते, फैसल अकरम को रख देते, हमने कुछ नहीं किया। आई थिंक ये तो बहुत प्रोलॉन्ग हो गई हमारी कॉन्वर्जेशन, बट व्हाट्स अ गुड स्कोर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड टुडे? आई मीन ऑफ कोर्स हम लोग पिंडीज की बात करें, द मेंटल ब्लॉकेड, एंड यू नो मोहम्मद आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट ही इज नॉट द मोहम्मद आमिर दैट वी एक्सपेक्ट, थोड़ा सा आउट ऑफ मिसिंग हो गया। इसमें भी अहमद भी उस दिन बात करता, पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। हाँ एग्जैक्टली, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। पार्टनरशिप लगी नहीं इनकी शुरू में, एक आध मैच, 2 मैच रस्टी थे, गए उनके, ख़राब गए, और जिस तरह के मोहम्मद आमिर हैं उस तरह की बॉलिंग नहीं की। लेकिन बाद में हमने जो देखा कि न्यू बॉल उनसे नहीं करवाई, वो बाद में आए बॉलिंग की, लेकिन फिर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड की है, लेकिन टीम नहीं जीत सकी। लेकिन 4 ओवर में 28 रन, 30 रन, 1 विकेट, 2 विकेट, इतनी बुरी बॉलिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें भी उन्होंने 8-10 विकेट ली हैं। और एक्सपीरियंस था उनका। फर्क पड़ता है आपका, अगर आपके पास बॉलिंग वीक हो जाए और मेन बॉलर आमिर हैं तो वहाँ पे फ़र्क पड़ा है। और हल्के हल्के करियर का डाउनफॉल भी होता है, हल्के हल्के आपको क्रिकेट छोड़नी है एक दिन तो, लेकिन वो मेहनत जारी रखी हुई है उन्होंने। जिस तरह से उनका स्टार्ट था, शुरू के 2 मैच में लगे ऐसे ही रहा था वो ख़त्म या एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो 4-5 मैचेस खेले उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। नॉट डिनाइंग 10 विकेट्स हैं सिकंदर। हम थोड़ा सा ग्राफिक्स करें प्लीज, आप साथ साथ बात करें, नो इश्यूज, बट इफ यू शो द ग्राफिक्स अगेन ऑफ पिंडीज बॉलिंग, मोहम्मद आमिर इज अ लीड विकेट टेकर इन दिस प्लेइंग 11 विद हिज 10 विकेट्स। अच्छा, डैरिल मिचेल भी तो अपने एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरे रहे ना। अम्माद बट ने एक ही मैच खेला, बट इस पाकिस्तान की टेस्ट टीम में आ गए, मतलब व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज। देखिए फॉर्म, मैंने आपको क्या कहा कि पीएसएल में कम से कम आप फॉर्म तो देखें। उस बच्चे को एक ही मैच खिलाया, उसके बाद खिलानी। आमिर के लिए मैं ये कहूँगा कि जो आमिर का स्टैंडर्ड है वो ये नहीं है कि जी नन फॉर 20, नन फॉर 28, ही हैज़ टू टेक विकेट्स इन द अर्ली ओवर्स। वो इतनी अच्छी नई गेंद करता था, करा ही नहीं रहा। वो आके वो स्विंग ख़त्म हो गया। वो जैसे कि मैं शाहीन की बात करता हूँ, वेरी सॉरी, दिस इज़ द फैक्ट। जैसे इसने कहा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जी जिस तरह मौत बरहक है, रिटायरमेंट भी बरहक है, आपको रिटायर होना ही होना है कभी ना कभी। और आसिफ अफरीदी आपके सामने वो टेस्ट में रन आउट किए थे तो वो नहीं कर सके। अभी ये फास्ट बॉलिंग की जो बात कर रहा था ना, मैं सारे फास्ट बॉलर्स को ये बोलूँगा कि जब आप नेट पे जाते हैं, मैंने मलिंगा का, वो जो श्रीलंकन था, उससे पूछा किसी ने कि जी आपने इतनी परफेक्ट यॉर्कर्स कैसे आपने सीखी। उसने कहा मैं रोज़ाना जब भी प्रैक्टिस पे जाता था कम से कम 50 गेंदें, एक तौलिया रख देता था, वो जो स्पॉट होता है यॉर्कर का, और मैं चाहता था, कोशिश करता था कि 50-60 बॉलें मैं आके उस पर मारूं। तो मेरा इसी तरह परफेक्ट हो गया यॉर्कर कराना। तो ये बच्चों को चाहिए कि वो यॉर्कर कराएं। ये जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है, आप 200 की स्पीड से कर लें। सबसे ज़्यादा रन जो है ना शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे बनते हैं। आजकल जो ये शॉट हो गए हैं और ये वाले शॉट हो गए, आप कैसे बचाएंगे? सामने की गेंद, जो सामने की गेंद होती है ना, जिसको ऐसे जाना होता है, उस पर आप बच सकते हैं। पिंडीज के पास आज चांस है टू विन और नॉट। आई थिंक बड़ी बातें हर कोई कह रहे हैं कि मे बी, आई थिंक सिकंदर ने स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस वी हैव अ फीलिंग पिंडीज विल विन दिस टुडे। बिकॉज अब राशिद, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी पहले बैटिंग करते हुए अपने मैचेस में थोड़ा सा, अगर उनके ग्राफिक वो नंबर्स भी देखो, उनके लॉसेस उसी टाइम आई है जब उन्हें बैट फर्स्ट किया है, और 4 विन्स जो उनकी हुई है वो बैटिंग सेकंड में आई है। सो आई फॉर व्हाट आई फील कि उन लोगों को बैटिंग फर्स्ट करते हुए थोड़ा सा उसको आगे लेकर जाना है, मतलब एक गुड नंबर ऑन द बोर्ड। बैटिंग करते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है पास में उन्होंने। ये ज़्यादातर अपने ओवरसीज प्लेयर को ट्राई कराते हैं ऊपर, पहले मनरो थे, पहले हेज थे और रॉन्की थे, तो ये ऊपर से चार्ज करते थे पावर प्ले में। तो इनका एक, अगर मैच हार भी जाते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि इनका जो रन रेट है वो डाउन ना हो, उसको लेके वो चलते हैं। एक स्टाइल रहा है, अभी हैदराबाद भी उसको अडैप्ट कर रही है, लेकिन इस्लामाबाद की एक हिस्ट्री जो है वो अच्छी है कि वो कोशिश करते हैं कि गेम से पीछे ना हटें। वो मैच हार भी जाते हैं, लेकिन उनका कोशिश यही होती है कि उन प्लेयर्स को ज़्यादा मौके दें जो स्ट्राइक रेट को मेंटेन करें। Absolutely. Sir, what's a good score then for Islamabad United right now? यार कल तो 200 भी हो गया, इतना जबरदस्त चेस हुआ है, बहुत ही अमेजिंग किस्म का चेस हुआ है कल तो। वो तो खैर उसके लिए एक अलग शो करना चाहिए। निकल के मारे जा रहे थे, वो तो एक गेंद का खेल होता है, तो वो मतलब पिछले
पूरे एशिया कप, वर्ल्ड कप, ये सारे में कुछ भी नहीं कर सके, मगर इधर आके उन्होंने 100 करके वाह हो गई उनकी। कल एक बीच में काट रहा हूँ, कल उन्होंने अपना कोई रिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया मुल्तान सुल्तान ने। 3 है उनके पास। उनकी सक्सेस जो थी ना, बीच में अगर फैसल अकरम आता था या मोमिन कमर आता था, शम्सी को तो खिलाया ही नहीं। कल शायद उन्होंने, मुझे अभी देखा नहीं, अगर आप देखें वो मेरे ख्याल से वो इफेक्टिव हुआ नहीं या मेरी नज़र नहीं पड़ी, हो सकता है कि खेला हो। विकेट टेकिंग चांस था, अरफात को भी आड़े हाथ लिया उस्मान ने, और नवाज़ को भी। नवाज़ का कल का मैच बहुत ख़राब गया। पहली गेंद पे उन्होंने पैडल शॉट मारा, बोल्ड हो गए। उनको नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि खबर जब आ गई थी ना तो मेंटली ब्लॉकेज हो जाता है। तुम सही कह रहे थे। सिर्फ अरफात ने 2 ओवर कराए जो स्पिनर्स के हिसाब से, और टर्नर उसने कराया, और वसीम, सारे फास्ट बॉलर थे। रीज़न नहीं पता चला कि उन्होंने अपना लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स क्यों नहीं खिलाया। हो सकता है कि चांस लिया हो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर से, लेकिन बैकफायर कर गया। चलिए एक दूसरे मैच की बात कर लेते हैं। आपको ये भी थोड़ी सी अपडेट दे दें कि मोहम्मद नवाज ने एक अपना तहरीरी जवाब आईसीसी को भी दे दिया, तो उस हवाले से भी जो उनकी केस के हवाले से अपडेट्स हैं, नॉट अ केस बट द न्यूज़, उसके वाले जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। अच्छा, सो हाई वोल्टेज मैच आज लाहौर में खेला जाएगा, जिसमें कराची किंग्स फेस करेंगे लाहौर कलंदर्स को। पिच जो है वो लाहौर में हमने देखा है हैज़ बीन फ्लैट, सो लेडी फेवरिंग द बैटर्स। तो अब अंडर द लाइट्स हमने देखा है सक्सेसफुल फॉर्मूला यही है कि आप चेस करो तो जो भी टॉस जीतेगा दे वुड वांट टू बॉल फर्स्ट। सो शाहीन शाह अफरीदी एक तरफ एंड कराची किंग्स दूसरी तरफ। हाउ डू यू सी दिस? कराची लगातार 5 मैचेस हार चुका है और डाउन है। इनको कल जो बात हो रही थी, कल मैच था शायद या परसों, कल ही मैच था इनका, जिसमें बैटिंग लाइनअप इन्होंने बढ़ाई थी अपनी। रिजा हेंड्रिक प्रो खेले थोड़ा, जैसन रॉय थे, वार्नर थे, मोइन अली सही नहीं थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो इनको बैटिंग दूसरी करनी चाहिए थी। तो अगर आज भी अगर उनको मौका मिले तो अपनी बैटिंग बढ़ाई है ना इन्होंने, तो बॉलिंग भी के, क्योंकि हसन के ऊपर बहुत ज़्यादा किया हुआ था इन्होंने। शुरू के 2 मैचेस तो अच्छे खेले हसन ने, लेकिन बाद में हसन से वो बॉलिंग नहीं हुई। 50-52 लगातार 3 मैचेस में दिए हैं उन्होंने, शॉर्ट ऑफ लेंथ। वो फिर अब्बास अफरीदी को शायद मुल्तान सुल्तान में डिफरेंटली यूज़ किया गया उसको, जब हमने देखा उन्हें बड़े आउट करता था, 17 आउट करे, 21 आउट कर दिए पूरे सीज़न में, तो 40 तो उसने 2 सीज़न में आउट कर दिए थे। क्या वजह हुई कि कराची किंग्स ने अच्छा यूटिलाइज नहीं किया? खुशदिल शाह लास्ट ईयर मुझे याद हो तो 200+ रन किए हुए थे, नंबर 5 पे खेल रहा था, अभी 7-8 पे ले गए। तो अगर रिटेन किया है ना, रिटेन प्लेयर कभी 7-8 नंबर पे थोड़ी जाएगा। जिसकी परफॉर्मेंस पे आपने रिटेन किया था खुशदिल शाह को, तो 5 नंबर ही खिलाना चाहिए था। सही है सिकंदर, बट कराची किंग्स की बॉलर्स क्विकली बात कर ले, वी हैव फ्यू सेकंड्स रिमेनिंग। कोई जवाब ही नहीं था उनके पास पेशावर की टीम। मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा चले, मैं रावलरी पे बात करना चाह रहा था, मगर मेरे ख्याल से तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, चले, ओके जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मे द बेस्ट टीम विन, और जो भी पीएसएल की अपडेट्स होंगी आपको जियो न्यूज़ पे मिलती रहेंगी। अभी हमारे पास इतना ही वक्त है, विल सी यू वेरी सून। एक्चुअली रात 11 बजे आपको वापस मिलेंगे स्पोर्ट्स 4 पे। अभी इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफ़िज़।